हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को आपका रैंक कार्ड को जनरेट कर दिया गया था, जितने भी कोर्सेज में आप अप्लाई किए होंगे। ठीक है, अब आपका लिस्ट आना बाकी था और जिनको काउंसलिंग करवाना था, बहुत सारे कोर्सेज़ का जो है ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो वही ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। हालांकि जो ऑनलाइन लिस्टें पब्लिश होने वाली थी 15 को ही बताया गया था अकॉर्डिंग टू आलिया यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो पर अभी तक नहीं आया जो ऑनलाइन जिनका सिलेक्शन था, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन होते हैं उनका एक ही डिपार्टमेंट रहता है, इसीलिए ऑनलाइन ही सारा चीज़ें कर लेते हैं। बाकी जो ऑफलाइन रहता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन रहते हैं, इसलिए उनके लिए एक कॉमन सा ऑफलाइन करवाया जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग। उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है, 16 जुलाई का ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, यानी आज का ही नोटिफिकेशन है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं कौन कौन कोर्सेज वाले जाएंगे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, कहाँ पे जाना है, क्या लेके जाना है, कितने रैंक वाले कब जाएंगे, सारा डिटेल हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कि कौन कौन सा प्रोग्राम है, तो U21 जो है बीटेक बीसीए का जो कॉमन एंट्रेंस होता है उनको जाना होगा। जाहिर सी बात है, इसमें बीटेक में स्पेशलाइजेशन आपको पता ही है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और एक और स्पेशलाइजेशन आपका आता है वो वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सॉरी इलेक्ट्रिकल है। तो ये 5 स्पेशलाइजेशन आपको ऑफ़र किया जाता है, उसके अंदर में बीसीए का भी काउंसलिंग होता है। तो 22 और 23 जुलाई को इन्होंने बताया कौन से रैंक को किस दिन जाएंगे, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसके बाद U13 है जो बीएससी इन मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स का होता है, 24 जुलाई को इन्होंने बुलाया है। रैंक वाइज भी हम लोग बात कर लेंगे। U14 है जो बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी के लिए एक अलग से होता है। इनको 24 जुलाई को बुलाया गया है, यानी 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में जो भी आपका ऑफलाइन काउंसलिंग है वो करना होगा प्रोसीजर। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल द कैंडिडेट विद वैलिड रैंक कार्ड आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेम। मतलब जितने भी वैलिड रैंक होल्डर है, मतलब जिनको भी रैंक कार्ड तो आप सभी को जनरेट हो गया, वो अटेंड करेंगे। डिटेल शेड्यूल फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस ये दिया गया। Counseling will be continued according to the notified time schedule based on the merit rank. If any candidate fail to arrive on time, he may be allowed for the counseling process after completion of ongoing round. तो काउंसलिंग जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, जो भी टाइम दिया गया है आपको शेड्यूल के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट नहीं जा पाते हैं तो क्या होता है लास्ट में, मतलब कंप्लीट हो जाएगा सारे राउंड, तब आपका वो लोग बुलाएंगे। ठीक है, फिर एक बार वो मौका देंगे, पर ये ध्यान रखिएगा सीटों की कोई गारंटी नहीं रहेगी, सीटें बचेगी तभी आप, इसलिए जो रैंक वाले हैं उस टाइम आप पहुंच जाओ। आउटसाइडर इसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी है सीटें वगैरह, टिकट वगैरह जो भी है अपना करवा लो। तो बात करते हैं 22 जुलाई को जो बीटेक बीसीए वाला होने वाला है, तो आपको रिपोर्टिंग करना है और रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे करना होता है, तो एंड प्री वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहली बात जो रैंक वालों को बुलाया जाएगा उस रैंक वालों को वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके काउंसलिंग फॉर्म देंगे। और काउंसलिंग फॉर्म में अपना जो भी क्या होता है कि आपका जो भी रैंक है, आपका जो भी नाम वगैरह है, आपको काउंसलिंग में प्रेफरेंस दिया जाएगा कौन से मतलब ब्रांच को चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके आपको फिलअप करना होता है, तो अपने हिसाब से वो भरिएगा। ठीक है, तो उसी के लिए काउंसलिंग करवाया जाता है। बाकी आपके रैंक के हिसाब से वो लोग अलॉट करेंगे, रैंक वाइज वो लोग बुलाएंगे वन बाय वन सबको काउंसलिंग हॉल में, तो उनको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब सीटें तक जितनी भी मतलब रैंक है, सीट जहाँ तक फुल नहीं हुआ होगा वहाँ तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन से क्या होता है, कौन से स्पेशलाइजेशन में, कौन से ब्रांच में आपका सीटें बची रह रही हैं। ठीक है, अब टोटली डिपेंड करता है काउंसलिंग के दिन। तो देख सकते हो 24 जुलाई को जो है आपको एक रैंक से 200 रैंक के बीच में जो है, फर्स्ट रैंक से 200 रैंक के बीच वाले 10 AM पे जाएंगे। उसके बाद 201 से 400 रैंक वाले 2:30 PM पे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा,
काउंसलिंग होगा, यानी काउंसलिंग उसमें करवाया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन ये चीज़ें करना होगा, वो लोग फॉर्म वगैरह दे देंगे। बाकी काउंसलिंग होगा, मतलब आपको बुलाया जाएगा सेमिनार हॉल में, वहाँ पे वो लोग 1 बाय 1 सीटों को अलॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जो 10 बजे कर लिए होंगे उनको 11 बजे जाना होगा, ठीक है। फिर काउंसलिंग के लिए 1 रैंक से 200 रैंक वाला, उसके बाद जो 201 रैंक से 400 रैंक वाले हैं उनको 3 PM में जाना होगा। और फाइनल वेरिफिकेशन भी होता है डॉक्यूमेंट का, वहीं पे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में भी बताऊंगा। तो 11:30 AM से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 1 से 200 रैंक वाले का, और 2:30 PM से आपका 201 से 400 रैंक वालों का हो जाएगा। वेन्यू आप सेमिनार और 3rd फ्लोर आलिया यूनिवर्सिटी न्यू टाउन में जाना पड़ेगा, तो न्यू टाउन वाले ही कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 23 जुलाई को, आप देख सकते हो बीटेक BCA वाले का ही है, वैसे ही सेम प्रोसीजर उनका भी होता है। तो 401 से 650 में को जाना है सुबह के 10 बजे 23 जुलाई को, 2:30 PM से जाना पड़ेगा 651 टू 819 रैंक वाले के लिए। तो 819 लास्ट तक रैंक है। अब क्या होता है कि सीटें बचेगी तब सेकेंड राउंड में जो भी 23 को होगा उनमें अलॉट किया जाएगा, ये वो बता रखा है। बाकी आप देख सकते हो कौन से रैंक वाले, मतलब टाइमिंग आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे बात कर लेते हैं। The counseling on 23rd July 2024 will only be performed if seat remain vacant after the counseling of 22nd July 2024। वही मैंने बताया कि 22nd जुलाई को जो सीटें बच जाएंगी तभी 23rd का होगा। अगर मान लीजिए 22nd को सीटें पूरा फुल हो जाती हैं सारे ब्रांचेज में, तो 23rd वाला आपका नहीं होगा। इसलिए अगर कुछ सीटें बचेंगी तभी 23rd को होगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब डिपेंड करता है कितने रैंक वाले एडमिशन ले पाते हैं, इसलिए इन्होंने ये बोला है, ठीक है। कैंडिडेट कैन व्यू लाइव स्टेटस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन ईच सब्जेक्ट बाय लॉगिन इन दियर अकाउंट एट आलिया यूनिवर्सिटी। मतलब लॉगिन करके जो भी स्टेटस चेक कर सकते हो, जो भी सीटें अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। 22 तारीख वाला वो लोग अपडेट कर देते हैं रात को। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैथमेटिक्स है, BSc मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाले, उनको जाना है 24 जुलाई को, ठीक है। आपको सेम प्रोसीजर आएगा जैसे मैंने बताया जो बीटेक का और BCA वालों का। उसके बाद आपको रैंक वाले देख लीजिए, सुबह में 1 रैंक से 94 और 11 AM में काउंसलिंग वही सेम है, 94 रैंक तक ही है, और मेन कैंपस में ही जाना है। और जो BSc बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी का सेम प्रोसीजर होता है। अब टाइमिंग देख लीजिए, 24 जुलाई को ही जाना है उनको भी, 2 PM में जाइएगा आपको, 1 से 200 रैंक के बीच वाले, ठीक है। तो इतने 200 तक ही अलॉट हुआ है, इसलिए इन्होंने बोला है वही सेम चीज़ें है, ठीक है। तो यही है, एक ही जगह सारा चीज़ें होगा, आप वेन्यू देख लो और आलिया यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो। न्यू टाउन में काफ़ी फेमस जगह है, अगर बस से जाओगे तो इको स्पेस उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है, और आलिया यूनिवर्सिटी का खुद का बस स्टैंड है, तो बहुत कम बस वगैरह जाती है वहाँ पे, तो आप इको स्पेस ही आप उतर जाना, ठीक है। मेट्रो की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, अगर न्यू हो तो आप कैब वगैरह ले सकते हो स्टेशन से, ठीक है। यही इन्होंने बोला है कि अगर काउंसलिंग 20 मतलब जो सीट बचेगी 24 का जो सीट बचेगी वही 25 को करवाया जाएगा, ये चीज़ है। बाकी आप गाइडलाइन आप समझ लो थोड़ा सा। गाइडलाइन इन्होंने ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू द रैंक कैंडिडेट विल गिवन चांस टू ऑप्ट द स्पेसिफिक कोर्स दे वांट टू टेक एडमिशन टिल द सीट इन द सब्जेक्ट गेट फिल अप आफ्टर काउंसलिंग कैंडिडेट हैव टेक ऑन स्पॉट एडमिशन बाय पेइंग रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ एडमिशन फी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल आल्सो विल डन ऑन द सेम डेट। यही रैंक वगैरह, मतलब जो रैंक के हिसाब से वो चांस दिया जाएगा, जो भी स्पेसिफिक आपका जो भी मतलब कि ब्रांच है वो चूज करने के लिए। तो मतलब जो सीटें अगर जो नहीं मिलती है तो स्पॉट राउंड में अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो उनको मौका दिया जाएगा करने के लिए। अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। द पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस डज नॉट कन्फर्म द एडमिशन, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर लीजिएगा तो आप कन्फर्म नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, जब तक आपका मैं समझा देता हूँ आपको, जब तक आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट है जो आप फॉर्म फिलअप की हो, वह चीज़ें आपका करेक्ट जब तक नहीं होगा, वेरिफिकेशन में नहीं होगा, तब तक एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आपका जब काउंसलिंग में आपका सीट मिल जाएगी ना तो आपको वहीं पे फीस पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद आपको फीस स्लिप वो निकाल के वो लोग वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पे अगर आपका कोई भी फॉल्ट होगा ना तो वहाँ से वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान से सारा चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है।
अब थोड़ा सा गाइडलाइन को समझ लीजिए। कैंडिडेट हैव टू रीच द यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग बाय द नोटिफाइड टाइम ऑन द बेसिस ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग। तो जो भी कैंडिडेट है वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे जो भी डेट और टाइम दिया गया है जो भी काउंसलिंग का। दे हैव टू रिपोर्ट बाय द नोटिफाइड टाइम एंड हैव टू रजिस्टर ऑन द रजिस्ट्रेशन डेस्क। तो वो रिपोर्ट कर लेना है जो भी नोटिफाइड टाइम है वहाँ पर रजिस्टर कर लेना अपना जो भी रजिस्ट्रेशन का वो लोग फॉर्म देंगे वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। वेयर प्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल आल्सो बी डन। जो भी प्री वेरिफिकेशन होगा वो डॉक्यूमेंट डन वहीं पे होगा। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द कैंडिडेट विल बी नोटेड। मतलब जो भी रिपोर्टिंग टाइम है कैंडिडेट आप नोट कर लीजिएगा। आफ्टर द कलेक्टिंग द काउंसलिंग फॉर्म प्रेफरेंस फॉर्म द रजिस्ट्रेशन डेस्क दे हैव टू फिल इन द फॉर्म बिफोर एंटरिंग टू द काउंसलिंग हॉल। तो मतलब जब कलेक्ट कर लीजिएगा काउंसलिंग फॉर्म तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी दिया जाएगा। वही आपको वहीं पे आप प्रेफरेंस जो भी डालना होगा जैसे मैंने बताया, जैसे बीटेक का 5 स्पेशलाइजेशन प्लस पीसी है तो उसमें दिया जाएगा जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चाहिए उसको आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। सारे ब्रांचेस को डालना होता है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट में रैंक वाइज अलॉट करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट वाला नहीं मिला, जैसे सीएस को ज़्यादातर लोग प्रीफ्रेंस देते हैं। आपका भी जो तो सीएस नहीं मिला तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, ऐसे ही मतलब वो लोग देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ में आ चुकी है। और ये आपको मतलब फ़ीस पेमेंट वगैरह वहीं पे करना होगा, वो यूपीआई वगैरह का ऑप्शन वहाँ पे रहता है। वही चीज़ें हैं। प्रोविजनल आइडेंटिटी कार्ड में भी इशू द एडमिटेड स्टूडेंट ओनली। जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड वो लोग दे देंगे, ठीक है। यही चीज़ कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। आपको वहीं पर ऑफ़र लेटर वगैरह सारा चीज़ें हो जाएगा, ऑफ़र लेटर वगैरह सारा चीज़ें दे देंगे वो लोग, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनल वेरिफिकेशन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो देख लीजिए। और ये ध्यान रखिए ओरिजिनल और 2 सेट रखना है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ठीक है। जो भी एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो ओरिजिनल के साथ आप 2 जीरोक्स निकाल के उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। वही होता है सेल्फ अटेस्टेड। अब सिग्नेचर में शॉर्टकट नहीं मार देना, अपना पूरा नाम लिखना। फॉर एग्जांपल आपका नाम अमित है, अमित कुमार है तो आप अमित कुमार पूरा फुल लिखो, ठीक है। ऐसे ही रहना। अब बात करते हैं, पहला आपको रखना है कन्फर्मेशन सीट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिए, ठीक है। 2 शीट निकाल लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो लॉगिन करके निकाल लीजिए। रैंक कार्ड को रख लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 2 रखना है। एंटी रैगिंग जो है नोटरी एफिडेविट के तौर से बनवा लीजिएगा वहाँ पे। नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपको 10 रुपया का फॉर्मेट रहेगा, वो 10 रुपये वाला रहता है। फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। वो फॉर्मेट बता देना आप, वो नोटरी वाले बना देंगे। मैक्सिमम 100 से 150 के आसपास वो लोग लेते हैं, ठीक है। नोटरी वाले आपको स्टाम्प लेके दे करके वो दे देंगे। ऑल ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12, जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है क्लास 10th और 12 को उसको रख लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल और जीरोक्स 2 कॉपी जीरोक्स रख लीजिएगा, वहाँ पे नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th लेवल 10th का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एज क्लास 10th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, या सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आप भी रख सकते हो, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले हैं, मान लीजिए कोलकाता से अदर है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। और टीसी भी रख लेना है, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, वो जो भी आपने स्कूल से पढ़ा है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना रख लेना है, वो भी जमा हो जाता है, ये ओरिजिनल ही जमा हो जाएगा, इसलिए रख लीजिएगा। रेसिडेंशियल प्रूफ मतलब कि आपका जो निवास है, फॉर एग्जांपल आप कहाँ का रहने वाले हो वो चाहिए। तो आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी, तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा तो उसको रख लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर प्रोग्राम कोड 21 एंड 20 ओनली अवेलेबल एट। अच्छा, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो लोग दिए होंगे, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए नोटिस को आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, आलिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा, वहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल का सारा फॉर्मेट दिख जाएगा। ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो यहीं से ये ब्लू है तो यहीं पे आप क्लिक करके कर सकते हो। और एंटी रैगिंग का भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने दिया का चेयरमैन सर का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑल कैंडिडेट विथ वैलिड रैंक कार्ड आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द वेबसाइट रेगुलरली टू गेट फर्दर अपडेट। जो भी रैंक होल्डर है उनको मतलब बोला गया है कि साइट को रेगुलरली मतलब विजिट करते रहना। यही सारा शेड्यूल है, ठीक है।
तो आप अपने अनुसार पहुंच जाइए। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। यही चीज़ें सब मैंने कोशिश की आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊँ, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में रखा हुआ है और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन था, इसीलिए मुझे भी टाइम लग गई समझाने में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक काउंसलिंग के लिए।